का आज फंक्शन था, कार्यक्रम रखा गया था विद्यालय में। बच्चे सेल्फ प्रोजेक्ट बनाए हैं और इस तरह के कार्यक्रम हम भविष्य में आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद मित्रों, हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत करहा बाजार में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 नवंबर भारत राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह उनका 133वां जन्म दिवस समारोह है। इस जन्म दिवस के रूप में पूरा भारत राष्ट्र बाल दिवस के रूप में इस समारोह को मनाता है। और यहाँ पर हम आए हैं A1 पब्लिक स्कूल करहा मऊ। यहाँ पर बाल दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इस बाल दिवस समारोह में यहाँ के प्यारे बच्चों ने एक इनोवेशन लगाया है, विज्ञान प्रदर्शनी लगाया है। तो चलिए आपको हम आज लेकर चलते हैं A1 पब्लिक स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए इस इनोवेशन में, और आप देखिए कि किस प्रकार इन प्यारे बच्चों के द्वारा उनकी क्रियाशीलता और सृजनशीलता से इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर्केश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। तो सबसे प्रथम अवार्ड ही दिया जाए। और बाकी आपके टीचर शिक्षक आगे मेरे ले सकते हैं, क्योंकि मैं निर्णायक मंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से निर्णय नहीं दे पा रहा हूँ। और आगे आपके सर में निर्णायक मंडल के लोग बता सकते हैं कि कौन पहला रहा, कौन दूसरा रहा, कौन तीसरा रहा। लेकिन मेरे तरफ से सारे के अपनी योग्यता के अनुरूप प्रोजेक्ट बनाया और सभी बच्चों को अपनी अपनी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लिए। हमने आरे टेढ़े तिरछे जिस भी प्रकार से सवाल किए, सारे के सारे बच्चों ने उस प्रश्न के उत्तर दिए। सिर्फ यह एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि वो कोई भी इसमें से बच्चा मुझे पहचान नहीं पाया। नहीं पहचान पाते, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ अभी नहीं पहचान पाते, तो कोई असर का विषय नहीं है। कोई अच्छा बात है आप लोगों के लिए। मैं बहुत बहुत आनंद सर को बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ के टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ के बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। और शिक्षा जगत के गुरु जी श्री निर्मल चौहान जी हमारे बीच में आ रहे हैं, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन है। और आप न होते तो मैं भी आने होता। और फिर से मैं A1 क्लास के सारे स्टाफ्स को, सारे के सारे अध्यापकों को, सारे के सारे मैम को और यहाँ के सारे नन्हे बच्चों को, उतना ही मेरे लिए कम पड़ता जा रहा है। तो फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। और जो आगंतुक मेहमान है जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे परम मित्र राधेश्याम जी आ रहे हैं, उनको भी मैं एक बार सादर प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ अपने वाले को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। और अब इसी के क्रम में अगली कड़ी में बच्चों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए चंद्रशेखर मौर्य जी, और उनसे वार्तालाप भी करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इन्होंने क्या बना रखा है। ये कौन है? तो गणित से संबंधित है। आपका शुभ नाम? शुभांगी मौर्य। शुभांगी मौर्य। अच्छा मौर्य जी, आप जो है ये क्या बनाई हैं? सर ये मैथ में सर त्रिभुज के बारे में सर ये मैंने बताया है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। हाँ, कोणों के आधार पर भी यह 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी यह 3 प्रकार के होते हैं।
यस। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं? भुजाओं के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ये गुड आफ्टरनून। आप बतावें इसको कितने लोगों ने मिलकर बनाया? 4 लोग। नाम बतावें अपना। आपका 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 किस कक्षा के छात्रा हैं आप लोग? 7th की। किसका प्रोजेक्ट है? सोलर सिस्टम। इसमें सेटर्न केवल कहाँ है? सेटर्न है। अच्छा, अपनी पृथ्वी कहाँ है? ठीक है, बहुत अच्छे। कुल कितने ग्रह हैं? 8। पहले तो 9 हुआ करते थे। एक हट गया। हट गया? बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? बैलेंस वेस्ट स्टोन ब्रिज को बनाया है। अच्छा, बैलेंस वेट स्टोन बनाया। फर्स्ट क्लास का बॉलर। बहुत बढ़िया। वेट स्टोन कैसे काम करता है? फर्स्टली सन 8380 सर चार्ल्स वेस्ट स्टोन टेकन 4 रजिस्टर R1 R2 R3 R4 बनाता है। in taking the register R3 R1 R2 R3 4 making a parallel, making a spiral, and this bridge is called Wheatstone Bridge. This bridge is based on the Kirchhoff law is that R1 R2 R3 R4 ratio is equal to. So when I power supplied in the wire, then in the wire I ampere current of flow and the point of A. Yes. Point of A, this current of 1 ampere divided I1 I2. I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. I1 current flow in the register R1 and R2. And the I2 current flows in the R3 and R4. And when the balanced condition, the side B and D, the potential difference is equal. So the potential is equal. So potential difference is equal to 0. VB is equal to VD. So in the 5 register 5 no current through. So I practical and I Very good, very good. Sir, you see Very good. S R1 R2 sir in the series. So this is light This is like and parallel. R3 and R4 in series and 5 register. So what? And R1 upon R2, R3 upon R4, 9 watt. 9 watt. The ratio is equal 1 and 1. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So in the register R5 is no current through. There is no flowing current. This is the balanced Wheatstone bridge. When we this bridge in the unbalanced, so in the current, so the Current will be flow. R5. So Then this and this 4 register in a series. So in the R5 register current through and this bridge is unbalanced bridge. So in the 5 register current through in the middle register middle जो bulb है is blue. yes. This is the balanced series and This is very important chapter of the physics. Yes sir. This is bridge. Balance Wheatstone. This is based on the Kirchhoff law. Kirchhoff law. First Kirchhoff law is the First Kirchhoff law is that the current entered the junction and entered the junction and the outside and the junction's outside current is equal to first. Very well. A lot.
मतलब सर मतलब कि जो R1 upon R2 is equal to R3 is upon R4. मोर टाइप्स सर आपसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कोई नहीं जानता। नहीं, सब जानते हैं। more current through the junction and the sum of current is equal to the sum of outside current. Yes, very good. This is unbalanced. वेरी गुड। sir. अच्छा, अपना नाम बताइए। Sir, my name is राहुल यादव। बाल दिवस का आज फंक्शन था, कार्यक्रम रखा गया था विद्यालय में। बच्चे सेल्फ प्रोजेक्ट बनाए हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको स्टडी किए, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे पढ़े। हमने अपने सम्मानित जनता को यहाँ पे बुलाया और उससे प्रोजेक्ट का निरीक्षण कराया। उसके बाद हम यहाँ पे विद्यालय चलाने के साथ साथ ये सोचते हैं कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनका जो विकास हो चौमुखी हो, यानी वो हर क्षेत्र में आगे हों। इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास सभी जो महिला हमारे स्टाफ्स हैं उनके प्रेरणा स्रोत से आगे चल रहा है और इस तरह के कार्यक्रम हम भविष्य में आगे भी देते रहेंगे।